नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ इज, आर, एम प्लस वाज वेयर। यानी कि इज, आर, एम और वाज वेयर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कौन कौन से नाउन के साथ, कौन कौन से प्रोनाउन के साथ, है ना, कौन सा हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, दिस का मतलब होता है यह, नजदीक के लिए। दैट का मतलब होता है वह, दूर के लिए। ही का मतलब होता है वह, पुरुष के लिए। सी का मतलब होता है वह, स्त्री के लिए। इट का मतलब होता है वह, निर्जीव या छोटा जीव के लिए। नेम का मतलब होता है नाम, और यहाँ है सिंगुलर नाउन, यानी कि एक वचन संज्ञा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान है ना, और उसकी संख्या कितनी है, एक है, तो वह सिंगुलर नंबर कहलाता है ना। अब यहाँ पर दिस, दैट, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। ठीक है, इन सभी के साथ है, रहे, तो है का इंग्लिश इज लगाते हैं, है ना। इन सभी के साथ अगर है तो है का अंग्रेजी में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, है ना। और इनके साथ अगर था और थी लगा रहे, इन सब के साथ अगर था और थी लगा रहे तो हम लोग क्या लगाएंगे, है ना, था और थी का इंग्लिश वाज लगाते हैं। समझ लेते हैं हम लोग। दिस, दैट, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ अगर है लगा है तो है का अंग्रेजी हम लोग इज लगाएंगे। लेकिन अगर ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन के साथ, है ना, था थी लगा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वाज लगाते हैं। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर नोट है ना, देख लेते हैं। विशेष बिंदु जो है, मूल बिंदु जो है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। नोट ए में कह रहा है, जब कोई वाक्य के प्रारंभ में वे हो लेकिन वे से किसी सिंगुलर रिस्पेक्टेड पर्सन का बोध हो तो वे का इंग्लिश हम लोग ही लगाते हैं। ठीक है, कोई भी वाक्य है, अगर वह वाक्य वे से शुरू होता है लेकिन वे से किसी सिंगुलर रिस्पेक्टेड पर्सन का बोध हो तो हम लोग वे का अंग्रेजी दे नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। क्योंकि दे का मतलब होता है वे लोग, है ना। दे अब बहुवचन में चला जाता है, और यहाँ पर क्या कर रहा है कि वे हो लेकिन वे से सिंगुलर रिस्पेक्टेड पर्सन, है ना, एक वचन आदरणीय व्यक्ति, माने एक आदरणीय व्यक्ति का बोध होता है, तब वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वे का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, वे मेरे पिताजी हैं, वे मेरे पिताजी हैं। अब बताइए, पिताजी क्या है, अकेले हैं, और वह हमारे आदरणीय हैं। हम लोग उनका क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। ठीक है, तो वे मेरे पिताजी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज माई फादर, ही इज माई फादर, वे मेरे पिताजी हैं, है ना। क्योंकि पिताजी तो अकेले एक ही होते हैं, किसी के पिताजी क्या होते हैं, एक होते हैं। अगर वहां पर हम लगा देते हैं वे का दे तो हो जाएगा कि वे सभी मेरे पिताजी हैं, तो वे सभी तो होगा नहीं, है ना। तो जब भी इस तरह का वाक्य आपको देखने को मिले, वे मेरे पिताजी हैं, है ना, तो वे क्या है, वे से सिंगुलर रिस्पेक्टेड पर्सन का बोध हो रहा है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, ही इज माई फादर। यहाँ है, वे हमारे शिक्षक हैं। शिक्षक भी आदरणीय है, हम उनका बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, है ना। तो वे हमारे शिक्षक हैं। वे का यहाँ पर दे नहीं लिखेंगे, क्योंकि वे वहां पर क्या, एगो शिक्षक का बात हो रहा है, बोध हो रहा है। वे हमारे शिक्षक है, बनाएंगे ही इज आवर टीचर। अब देखिए, नोट बी में आते हैं, जब कोई वाक्य के अंत में थे हो लेकिन थे से किसी सिंगुलर रिस्पेक्टेड पर्सन का बोध हो तो थे का इंग्लिश वाज लगाते हैं। कोई भी वाक्य हो जिसके अंत में क्या लगा हो, थे, और थे से सिंगुलर रिस्पेक्टेड पर्सन, यानी कि एक ठो आदरणीय व्यक्ति की बोध हो, है ना, एक आदरणीय व्यक्ति का बात किया जाए तो वहां पर हम लोग थे का अंग्रेजी वाज लगाएंगे, वेयर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वेयर का प्रयोग कहाँ होता है, पुलर के साथ होता है। ठीक है, देख लीजिए, राम अयोध्या के राजा थे। राम हमारे ईश्वर है ना, हमारे भगवान है, हमारे ईश्वर है, हम उनकी क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, है ना। तो ये बताइए, राम को हम लोग कहेंगे कि राम अयोध्या का राजा था, नहीं कहेंगे ना, था कहेंगे तो रिस्पेक्ट उसमें नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, राम अयोध्या के राजा थे। तो कैसे बनाएंगे, राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, यानी कि राम अयोध्या के राजा थे। दूसरा है, महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे।
है ना। अब बताइए महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता है। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। तो महात्मा गांधी कितने थे, महात्मा गांधी एक ही थे ना, है ना। तो वो क्या है, सिंगुलर रिस्पेक्टेड पर्सन के अंतर्गत आता है, इसीलिए हम लोग बनाएंगे महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट पर्सन। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट पर्सन। अब देखिए आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, मैं, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। जब हूं लगा रहेगा तब आई का मतलब होता है मैं, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। कब लगाएंगे, जब हूं रहेगा तब। अगर आई के साथ था और थी है, अगर आई के साथ था और थी लगा रहे तो क्या लगाइएगा, वाज लगाइएगा। आई का मतलब होता है मैं, है ना, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, जब हूं लगा रहेगा तब, ठीक है। और आई के साथ अगर था और थी लगा है तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वाज लगाते हैं। अब देखिए नीचे दीज, दीज का मतलब होता है ये सब, दोज का मतलब होता है वे सब, यू का मतलब होता है तुम लोग, आप लोग, दे का मतलब वे लोग, वी का मतलब हम लोग, और प्लूरल नाउन के मतलब होता है बहुवचन संज्ञा। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या अगर दो या दो से अधिक हो तो वह क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर दीज, दोज, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन, इन सभी के साथ है रहे तो है का इंग्लिश, है ना, है का इंग्लिश क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। किसके साथ, देखिए दीज, दोज, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन, इन सभी के साथ है रहे तो है का इंग्लिश आर लगाते हैं, तथा थे रहे तो थे का इंग्लिश क्या लगाते हैं, हम लोग वेयर लगाते हैं, ठीक है। यहां समझते हैं, लिखा है ये सब खिलौने हैं, है ना, खिलौने बहुत ज्यादा है ना, तो ये सब खिलौने तो क्या बनाएंगे, दीज आर टॉयज। वे सब नदियां हैं, दोज आर रिवर्स, क्योंकि नदियां बहुत सारी हैं, खिलौने बहुत सारे हैं, है ना। अब यहाँ है आप एक कवि हैं, यू आर ए पोएट, आप एक कवि हैं, यू आर ए पोएट। यहाँ है कि आप लोग शिक्षक, ध्यान देना है कि जहां भी रहेगा आप लोग, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, है ना, ये जहां भी रहेगा उसके अंत में क्या करते हैं हम लोग, एस लगाते हैं, क्योंकि लोग लग जाने पर क्या होता है, वो प्लूरल हो जाता है। तो आप लोग शिक्षक है, यू आर टीचर्स। तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट्स। लेकिन वही दिया है तुम लोग किसान हो, तो मैंने बताया ना कि तुम लोग, जब लोग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। तो यू आर फार्मर्स, तुम लोग किसान हो, ठीक है। वे लोग डाकिया है, वे लोग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दे आर पोस्टमैन, यहाँ पर अंतिम एस नहीं लगता है ना। मैन जो बताया था मैं आपको सिंगुलर से प्लूरल में, तो उसमें कहा था कि कुछ अंग्रेजी के ऐसे वर्ड होते हैं जिसका आंतरिक परिवर्तन, भवेल में आंतरिक परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पे वही है, वे लोग डाकिया है तो दे आर पोस्टमैन हम लोग लिखेंगे। हम लोग मित्र हैं, वी आर फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, इसीलिए एस लग गया है। राम और श्याम मेहनती लड़के हैं, राम एंड श्याम आर लेबोरियस बॉयज, है ना, लड़के दो है ना, राम और श्याम दो लड़के हैं, तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, और बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, एस लगाते हैं। देखिए यह एक तालाब है, अब क्या है, तालाब कोई नजदीक है ना, तो दिस इज अ पॉन्ड, दिस कहाँ लगाएंगे, कोई वस्तु नजदीक है तो वहां पर हम लोग दिस लगाते हैं, दिस इज अ पॉन्ड, यह एक तालाब है। वह एक दवात है, दैट इज एन इम्पॉट, वह क्या है, दवात है, तो वह थोड़ा सा दूरी पे है, तो इसको मनाएंगे वह एक दवात है, दैट इज एन इम्पॉट, ठीक है। अब वह एक डाकू है, डाकू क्या है भाई, डाकू पुरुष है ना, डाकू जो है लड़का हो गया, पुरुष हो गया, इसीलिए क्या लगाए हैं, ही, क्योंकि ही का मतलब होता है वह पुरुष के लिए, ही इज अ रॉबर, वह एक डाकू है। यहाँ है वह एक नर्तकी है, नर्तकी का मतलब होता है नाचने वाली, और नर्तक का मतलब होता है नाचने वाला, ठीक है। तो लिखा है वह एक नर्तकी है, यानी कि वह लड़की है, तो लड़की के साथ क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं, सी इज अ डांसर, ठीक है। वह एक चूहा है, चूहा क्या है, चूहा एक छोटा जीव है, तो मैंने बताया था कि ईट का प्रयोग छोटा जीव और निर्जीव के साथ हम लोग करते हैं। देखिए वह एक चूहा है, तो हम लोग क्या बनाए हैं, इट इज अ रैट, रैट क्या है, छोटा जीव है। वह एक कुर्सी है, कुर्सी क्या है, निर्जीव भाई, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो क्या बनाएंगे, इट इज अ चेयर, ठीक है। अब है राम एक अच्छा लड़का है, राम क्या है, एक अच्छा लड़का है, राम एक लड़का है, इसीलिए राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय बनाएंगे। गाय एक चौपाया जानवर है,
द काउ इज अ 4-footed एनिमल। गाय कितनी है? गाय एगो है, सिंगुलर नाउन है, तो द काउ इज ए 4-footed एनिमल। अब देखिए आप सोचिएगा कि सर आप इतना छोटा छोटा चीज क्यों पढ़ा रहे हैं? इज, आर, एम, वाज, वेयर हम लोग तो बचपन में पढ़ लिए हैं, है ना। हमको लगता है UKG 1 में आप लोग पढ़ लिए होंगे, है ना, कि यह क्या है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है ना, बड़ा बनने के लिए, आदमी को बड़ा बनने के लिए छोटी छोटी चीजों को सीखना जरूरी है। आदमी बड़ा बन जाए और छोटी छोटी चीजों को भूल जाए तो उसकी अहमियत नहीं रह जाती है ना। इसीलिए जब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल शुरू से पढ़ें, ताकि हमको आगे जाकर दिक्कत नहीं हो। मैट्रिक में, इंटर में, BA, चाहे कहीं भी जाते हैं, किसी को पढ़ाना है, चाहे बोलना है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को ध्यान देंगे, छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे। व्याकरण पढ़ने का मतलब ये होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें शुद्धता आए, उसमें क्या है, शुद्धता आए, वो शुद्ध हो, वो अशुद्ध नहीं हो, है ना। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, है ना, ये आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, है ना। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको उपयोगी लगता है, तो आप अपने फ्रेंड लोगों में, मित्र लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि जो इसका स्टैंडर्ड है ना, बिल्कुल लो है। शुरू से मैंने स्टार्ट किया है, मैं कोई टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, है ना, ये सब डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं बेसिक नॉलेज लेके चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इससे क्या हो, बिल्कुल जड़ से आप लोग का इंग्लिश स्ट्रांग हो, मजबूत हो। आप किसी भी स्टेज पर खड़े होके, है ना, स्पीच देना हो इंग्लिश में, किसी से कन्वर्सेशन करना हो, तो आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, पसंद होगा, है ना, और आप लोग इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, है ना, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।